जया मैक्सवेल में हाई रिस्क मरीज की सर्जरी। 14 सेंटीमीटर की पथरी निकाली। हरिद्वार बहादुराबाद स्थित या मैक्सवेल हॉस्पिटल में एक मरीज के मूत्राशय से 14 सेंटीमीटर की पथरी सफलतापूर्वक निकाली गई। मरीज को पेशाब संबंधी गंभीर शिकायतें थी, जिसमें पेशाब में खून आना भी शामिल था। जांच में उसके मूत्राशय में 14 सेंटीमीटर की बड़ी पथरी का पता चला। लगभग 2 घंटे चले ऑपरेशन में पथरी को सफलतापूर्वक निकाला। मरीज की न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री और पथरी के बड़े आकार के कारण यह केस चुनौतीपूर्ण था। टीम वर्क से हमने यह सफल ऑपरेशन किया। मरीज अब स्थिर और ठीक हो रहे हैं। का मैं नाम तो नहीं बता सकता। पेशेंट काफ़ी दिनों से परेशान थी। इसके ब्लैडर स्टोन थे और स्टोन के चलते आसपास के बड़े-बड़े अस्पताल में भी ऑपरेशन के लिए जा रही थी, क्योंकि बीच-बीच में इसको पेशाब नहीं आ रहा था, पेशाब रुक जा रहा था। तो काफ़ी परेशानी के बाद हमारे पास आई कि आप किसी भी तरीके से इसका ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि अधिकतर अस्पतालों ने मना कर दिया है कि नहीं, ऑपरेट नहीं कर पाएगी। नहीं ऑपरेट करने का रीज़न था कि उसके ब्रेन में टीबी का इन्फेक्शन फैला हुआ था, स्पाइन में इन्फेक्शन था और वो थोड़ी-सी अच्छी स्थिति में नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने रिलेटिव से बात करके फिर तय किया कि ठीक है, हम कर सकते हैं सक्सेसफुली, यदि आप भी साथ दो। तो रिलेटिव ने साथ दिया, फिर हमने ऑपरेट किया और सक्सेसफुली स्टोन को बाहर निकाला। सर, अगर बात करें पेशेंट की, तो लगभग पेशेंट कितने सालों से इस बीमारी को लेके परेशान था? करीब 1.5 से 2 सालों से घूम रही थी। सर 2 साल से लेडीज़। सर, ये कितनी एज की महिला है सर जिसका? करीब-करीब 52-53 इयर्स सर, की। इस तरह के केसेज़ में कुछ एक एज का भी कुछ वो होता है कि इतनी एज में ये ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है, इतनी में नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ होता है सर? हाँ, हाँ। काफ़ी देखिए, एज से ज़्यादा दिमाग के इन्फेक्शन का था या कि काफ़ी इन्फेक्शन था दिमाग में, टीबी का, साथ में उसको शंट किया हुआ था। तो इसके चलते रिस्क रहता है कि कुछ भी हो सकता है। ये ऑपरेशन करीब 2 से 3 घंटे के आसपास चला। सर, जया मैक्स हॉस्पिटल इस उपलब्धि को कैसे देखता है? बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। ऐसे केस जिसको सभी ने मना कर दिया, जो मरीज़ दर्द में था, उसकी परेशानी को अपना परेशानी समझा और उसको हल करने की कोशिश की और सक्सेसफुली कर पाया। देखो, जया मैक्सवेल हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है, जो इसी सिद्धांत पे ही बना है कि कोई भी पेन में हो, कोई भी परेशानी में हो, उसकी परेशानी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगा ये अस्पताल। ठीक है? कभी-कभी हम इसमें फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिसको लोग गलत ढंग से ले लेते हैं कि हाँ, यहाँ मोर्टालिटी हो गई और इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि इसके पहले 100 केस ऐसे किए जो कोई नहीं कर रहा था। 100 ऐसे मरीजों को बचाया जो कि जिसका बचना मुश्किल था, या बचता भी कहीं दूर जा कर के, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती। सर, अगर कॉस्टिंग वाली बात चलती है, तो लगभग इस वाले केस में इस पेशेंट का इसमें लगभग कितना चार्ज लगने वाला है और कितना लगा होगा सर? ये बिल्कुल आयुष्मान पे इसका ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल फ्री, उससे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। अच्छा सर, उसमें कितने दिन तक का ट्रीटमेंट अभी यहाँ पे रहने वाला है उसका? अभी वो करीब 2 से 3 दिन तक अभी और आएँगे। अच्छा सर, उसके बाद जैसे कि उसका अभी रेगुलर जो ट्रीटमेंट आगे जारी रहेगा दवाइयों का, जो वो कब तक चलेगा सर? दवाइयाँ तो काफ़ी दिन तक उनको चलेगी, मतलब करीब-करीब 6 से 7 महीने तक मतलब चलेगी। समथिंग ये साल उसका पूरा दवाइयों में निकल जाना है। जी, जी। बाकी आगे की जो प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई है यहाँ करा जी, के। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, ट्रीटमेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% मरीज़ सही हो जाए। बिल्कुल। चाहे अस्पताल कोई भी हो, एम्स सर। हो, एम्स दिल्ली हो या कोई सीएमसी वेल्लोर हो, जिपमर हो या कोई भी अस्पताल हो दुनिया का, हुँ, जहाँ पे कोई मरीज़ मरता नहीं है, ऐसा नहीं है। बराबर, ठीक है? हर किसी को 100% क्योर नहीं किया जा सकता। बराबर। ठीक है? तो यदि 100 मरीज़ में से यदि हम 90 को बचा लेते हैं, तो एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल मैं सही। तो इतना अपने अस्पताल के लिए दावा करता हूँ कि आप हमारे अस्पताल की मोर्टालिटी, माने मरने की दर, यहाँ जो जितने पेशेंट हम आईसीयू में एडमिट करते हैं, जितने जटिल काम करते हैं, यदि किसी बड़े अस्पताल आस-पास, जैसे मैं एम्स को, जॉली ग्रांट को, यदि वहाँ की मोर्टालिटी से आधे से कम नहीं हुई, तो अब मैं अस्पताल बंद कर दूँगा। सर। हम लोग पेशेंट के प्रति डेडिकेटेड और इतना केयर रखते हैं
कि आपको शायद उसका पेन को अपना समझते हैं कि हुँ। आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा। ये अस्पताल मैंने जैसे पहले भी बताया इस सिद्धांत पे ही बना है कि कोई भी आदमी पेन में नहीं रहे। हर किसी की परेशानी को अपना परेशानी समझ के हम काम करते हैं हुँ। और इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हम लोग। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं। सर कितने डॉक्टर की टीम थी जो इस ऑपरेट को ऑपरेट कर रही थी? करीब 3 डॉक्टर की टीम 3 थी। डॉक्टर की टीम थी। इसमें सर आप यहीं से थे, कुछ बाहर से भी थे सर इसमें? नहीं, सारे यहीं के डॉक्टर थे। सभी इनके सर नाम बोलेंगे सर किस नाम से थे? हाँ, डॉक्टर बिपिन तिवारी मेन न्यूरोलॉजिस्ट हैं जी हाँ। और मेन सर्जन थे, जी सर। ठीक है। उनके साथ में डॉक्टर शिवम शर्मा, जी। ठीक है, वो उनको हेल्प कर रहे थे, जी ठीक है। सर। पेशेंट की बात करते हैं तो पेशेंट कहाँ हरिद्वार से लोकल है या किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से आता है। तो सर पेशेंट का नाम तो खोलना ज़्यादा उचित नहीं नहीं, होगा। उचित नहीं है। सर वर्तमान में कौन-कौन सी ओपीडी चल रही है हॉस्पिटल में? हमारे अस्पताल में जनरल स्पेशलिटी बोलते हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं, पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, जनरल सर्जन है, जनरल फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट हैं, ओपीडी नहीं ऐसे जिन बैठते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। जी? सर पर्चा कितना? आप बोलते हैं लोग हाँ, इस ये बात आपने बहुत सही पूछा। जैसे लोग बोलते हैं कि अस्पताल में लूट होती है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर्चा हम ओपीडी से हमारी बनती है केवल ₹100 की। ₹100 ठीक। इस साल हुआ, पिछले साल तक केवल ₹50 की ठीक। थी।